अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। आइए अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि एक फेक बाबा को लेकर है। ऐसे बाबाओं की कमी नहीं है, हर गली कूंचे में एक ना एक ऐसा बाबा नजर आ जाएगा। वहीं पर जो है मुतासिरा खातून जो है तकलीफ में है, परेशानी में है। वो खातून का ये कहना है कि ये बाबा जो है जिन्नातों का बाबा है, जिन्नातों को कैद करने वाला बाबा है और ये बाबा का बाप मर चुका है, लेकिन उसकी रूह को भी जो है ये बाबा ने कैद कर कर रखा है। अब लगता है कि मुझे जाकर वो रूह को आजाद भी कराना पड़ेगा। ये बाबा कैसा अपनी बाप की रूह को कैद करके रखता है पता नहीं। वहीं पर ये खातून का ये कहना है कि इनके कुछ रिश्तेदार के ऊपर एक जिन हावी हो गया, जिन आ गया और ये जिन जो है इनकी बेटियों को मांग रहा है। तो ये खातून कहती है कि बकरा दे दूंगी, ये दे दूंगी, वो दे दूंगी, लेकिन जिन सुनने का नाम नहीं ले रहा। जिनको लड़कियां ही चाहिए। अब लड़कियां कहाँ से लाएंगे? अब रशिया में किसी का कॉन्टैक्ट है तो मंगा के दे दो बाबा को, 2 लड़कियों की जरूरत है, इस तरह से कहना है लोगों का। तो बहरहाल जो है ये खातून किस तरह से एक बाबा के जाल में फंस गई और बाबा के खिलाफ क्या कुछ कह रही है वो आप सुन सकते हैं उन्हीं की जबानी। बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है, उतना मैं याद नहीं रख सकता। खातून की जबानी आप सुन सकते हैं। मेरा नाम मुमताज़ है। मैं किशन बाग 9 नंबर से बात कर रही हूँ। मैं 9 नंबर से बोल रही हूँ। मैं मेरी भांजी का मर्द दोनों किराए से रहते हैं। मेरी बहन क्या नाम है उनका? अहमद है नाम, फरीन अहमद, दोनों किराए से रहते हैं यहाँ पे। मेरी बहन का ज़ाती घर है, उसमें मैं भी किराए से रहती हूँ। मेरी भांजी का मर्द भी किराए से रहते हैं। तो भांजी का मर्द के अम्मा के आंख पे जिन है। भांजी के मर्द के अम्मा के आंख पे जिन है, तो उन्हें उसके जिन हटाने के वास्ते वो जिन को उसकी अम्मा को यहाँ लेके आया। तो उसकी अम्मा का आंख में का जिन 2 बच्चियों को मंगा करते, उसको बकरे देते, वो देते बोल के हम लोग भी बोल रहे। तो नहीं होना बोल रहा क्या भी उन्हें, ये 2 बच्चियाँ छोना बोल के बोल रहा उन्हें। तो क्या करा बोले तो इन्हें सिपली इलम बाबा रहते, उसका बाबा जिंदा रहता, बाबा भी सीखता था कहते हैं। इन्हें भी सीखा, बाबा के साथ रह के सीखा। बाबा का इंतकाल हो गया तो इन्हें सिपली इलम सीख के उसकी बाबा की रूह को अपनी कब्ज कर लिया, अहमदिश कब्ज कर लिया बाबा की रूह को भी। तो बाबा बेटे दोनों मिलके क्या कर रहे बोले तो ये इलम कर रही है। अम्मा बेटी, एक बहन है तबस्सुम उसकी, और उसकी अम्मा है। कहाँ रहते हैं लोग? यहाँ 9 नंबर पे यहाँ रहते हैं इन लोग भी। ये लोग पूरे मिलके है। उसकी अम्मा मरने वाली है कहते, उसकी अम्मा मरने वाली है। वो जिन उसकी अम्मा को ले तू बोल रहा। तो उन्हें बोल रहा है कि ये बच्चियों को ले लेके जा, मेरी अम्मा को छोड़ दे बोल रहा। हम लोग भी बोल रहे तेरी अम्मा दुनिया देखी, ये बच्चियाँ अभी क्या देखे बोले। तो जिन बोल रहा कहते नहीं, ये बच्चियों को दियो, उसकी अम्मा को छोड़ता हूँ बोल रहा कहते। उन्हें बोल रहा मेरी अम्मा को बचाना है, ये बच्चियों को ले जाता हूँ मैं बोल के बोल रहा उन्हें। तो सिपली इलम सीख रहा, गंदा इलम सीख रहा कहते पूरा। उन्हें गंदा इलम सीखने बैठता। 4 साल से यहाँ पे घर में गंदा इलम कर रहा। उन्हें 4 साल से घर में कुरान ने रख लिया। उन्हें मेरे घर में कुरान रखा। उन्हें हमारे को उतना शक नहीं आया इन्हें कुरान कहीं को नहीं रख ले रहा घर में, वो बोल के मैं हमारे नहीं आया। अब बच्ची को अच्छा कर करके पूरा मंत्र पढ़ के पूरा वश में ले लिया बच्ची को। पुनीम के दिन से मेरी बच्ची की तबीयत खराब हो गई। मैं दवाखाने को बताई, अल्ताफ डॉक्टर के पास बताई, ग्लूकोज चढ़ाई, एक्सरे उतारी, सब उतारी, मैं कुछ भी नहीं निकला एक्सरे में वो। तो मैं क्या करी, दुआ पढ़ाने लेके गई बच्ची को। दुआ पढ़ा के लेके आते बराबर शाम में क्या आया, फिर आया रात के टाइम में आके बोला बच्ची को तू दुआ पढ़ाने नहीं लेके जाना। अगर तू बच्ची को दुआ पढ़ाने लेके गई तो अच्छा नहीं रहता बोल के हमारे को धमकियाँ डाला। तो मैं क्या करी, इन्हें ऐसा आया बोल के मैं सीधे लंगर हाउस की दरगाह को ले लेके चले गई। वहाँ जाके दरगाह में रही तो वहाँ पे बाबा कंट्रोल कर लिया, वहाँ नहीं आया। आना जाना करी 3 रात रही करी, कुछ भी नहीं हुआ बोल के फिर मैं क्या करी, मस्तान बाबा की दरबार में, वहाँ यहाँ सुलेमान बाबा की दरगाह में, महमूद बाबा की दरगाह में, ये सब करने लेके फिर करी मैं। ऐसा कर रहा हमारे बच्चों। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब हम कुछ भी नहीं चाह रहे, ये लोग चारों नहीं वो करना। हमारे को बहुत गंदा इलम करके छोड़ेगा थे हमारे बच्चियों पे। अब कहाँ है? सजा देना उन लोगों को, अम्मा को। अब कहाँ है? अब उन लोग यहाँ 9 नंबर में उनके घर में है। उन्होंने कहाँ है अहमद, मैं तो नहीं मालूम अहमद कहाँ है। सब पुलिस वाले ले गए थे अहमद को, मैं तो नहीं देखी थी। मैं बच्ची के साथ थी। मैं मेरी बच्ची को क्या कर रहा, उन्हें कैसा इलम सिखाना, वो इलम में क्या हो रहा मालूम उन्हें, तुम लोगों के साथ दिख रहा, मगर मेरी बच्ची के साथ भी रही उसकी रूह। ऐसा हो रहा वो। दोनों बेटियां हाँ, दो बेटियां उसके, अम्मा उसकी, उसका मर गया सो बाप को कहते उसकी रूह नहीं, अल्लाह ने नहीं जाने दिया इन्हें। मंत्र पढ़ के रूह को अपनी से रख लिया सो बाप की रूह रख लेके करा उन्हें, समझो इतना सब खेला। सुने ना, उसका भाई रफीक है, देखो अभी एक उन्हें भी दरगाह में बैठता है, अल्लाह अल्लाह बोल लेते, दरगाह में बैठता, जलाल बाबा की दरगाह में बैठता। उन्हें यहाँ है जलाल बाबा नगर में दरगाह है, यहाँ 9 नंबर पे, वहाँ बैठता उसका भाई। ये लोग पूरा खानदानी छे, पूरा गंदा इलम करते उन लोग। ठीक है। हाँ।
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।